हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज की क्लास में हम यूपी टेट 2011 में जो भी पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे गए थे उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, अगर प्रीवियस वीडियोस आप देख के आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। यूपी टेट में जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी सीरीज़ चला रहे हैं। तो आप इस वीडियो को देखिए अंत तक। अगर पसंद आए क्लास तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, अपना सपोर्ट दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? लवण जो जल का अवशोषण करते हैं क्या कहलाते हैं? तो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? हाइग्रोस्कोपिक लवण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। पारिस्थितिक तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद क्या है? कौन सा है? तो प्रयुक्त पद कौन सा है? स्वस्थानीय संरक्षण। क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय क्यों है इसका? क्योंकि उनके प्राकृतिक वातावरण में उनका संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सामुद्रिक कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छपों में सबसे अधिक संख्या किनकी है? तो सबसे अधिक संख्या किसकी है? ऑलिव रिडले। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व ऊष्मायन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? विश्व ऊष्मायन के लिए कौन सा कारक है? वाहनों से निकलने वाली गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन। धातुमय प्रस्तर किसको कहते हैं? धातुमय प्रस्तर किसको कहते हैं? अयस्क को कहते हैं। किसको कहते हैं? अयस्क को कहते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं। किसका अवशोषण पेड़ पौधे करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन। भूकंप मापा जाता है। भूकंप किससे मापा जाता है? रिक्टर पैमाने पर मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड से अम्लीय वर्षा होती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस गैस के कारण ताजमहल का रंग पीला पड़ रहा है? तो ये कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है। किससे कम किया जा सकता है? वृक्षों के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? सभी को पता है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्य से हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है? सूर्य की जो हानिकारक किरणें आती हैं उससे पृथ्वी को कौन सुरक्षित रखता है? ये है ओजोन स्तर। ओजोन स्तर को हम क्या और कहते हैं? समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी जगह के फ्लोरा और फाइना सूचित करते हैं। फ्लोरा और फाइना किस चीज़ को सूचित करते हैं? फ्लोरा सूचित करते हैं पेड़ पौधों को और फाइना सूचित करते हैं जंतुओं को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है। पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण कौन है? तालाब है। ठीक है, पूछा जाए कि सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र, वो समुद्र हो जाएगा। ठीक है, सबसे स्थिर समुद्र हो जाएगा। ठीक है, 2 शब्द पर्यावरण में बेसिकली प्रयोग किए जाते हैं, लोटिक और लैंटिक। लोटिक नदियों को कहते हैं और लैंटिक ये झरने वगैरह हो गए, उनको लैंटिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन जीवीय कारक नहीं है? कौन सा जीवीय कारक नहीं है? तो जीवीय कारक कौन सा नहीं है? प्रस्तर नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे
लिविंग थिंग्स होते हैं, जंतु भी होते हैं, सूक्ष्म जीव भी होते हैं, लेकिन पत्थर में जान नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं? स्थल मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले प्राणियों को क्या कहते हैं? स्कैवेंजर। स्कैवेंजर कौन कौन से हैं? गिद्ध हैं और मक्खी हैं। सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? सीएनजी का संक्षिप्त रूप क्या है? ये है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? विश्व ऊष्मायन का कारण कौन है? वायु प्रदूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन। महासागर ने पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह को आवृत किया है, जो लगभग है पृथ्वी के कितने पार्ट पर जो है महासागर है? वो है 3/4। ठीक है। और सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? वो है प्रशांत महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेलेक्टाइड एवं स्टेलेग्माइट के में निक्षेपण होता है। किस चीज़ का निक्षेपण होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? वायु प्रदूषण का उदाहरण कौन है? धुआं और कुहासा है, वाहनों से निकलने वाली जो गैस है, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से निकलने वाली गैस, ये सभी वायु प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम ... का प्रयोग रोकता है। किस चीज़ का प्रयोग रोकता है? प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है। हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत है 21%। ठीक है। सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है, वो 78% पाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है 0.03%। अन्य जो गैसें हैं वो पाई जाती हैं 0.97%। परम तापमान पैमाना कौन सा है? परम तापमान पैमाना कौन सा है? केल्विन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी हरे पौधों में। नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल कौन करती है? यूएन अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। WHO अंतर्राष्ट्रीय संस्था विश्व में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल करती है, जबकि WWF PETA क्रमशः लुप्तप्राय जीवों एवं सामान्य जीव के संरक्षण करती है। ठीक है। इस पे सबको ये जो स्टार बना होता है इसका मतलब होता है कि इस पे सबको कॉमन मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से जल प्रदूषण होता है। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, किस में मापा जाता है? डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? तो ये है प्लास्टिक। प्लास्टिक पर्यावरण के लिए हानिकारक है। तो ये रही आपकी इन्वायरमेंट की 30 क्वेश्चंस की क्लास। ऐसे ही आगे और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएं। क्लास अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियोज़ को पहुंचाइएगा। ठीक है। थैंक यू फॉर